नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा माना गया है? क्या सोना दान करना सबसे बड़ा दान है? क्या धन दान करना सबसे बड़ा दान है? या फिर अन्न दान करना सबसे बड़ा दान है? शास्त्रों में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछा गया कि सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, तब उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर सभी ऋषि मुनि भी आश्चर्य में पड़ गए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान विष्णु के अनुसार सबसे बड़ा दान क्या है और वह दान कैसे करने से जीवन में सुख, शांति और पुण्य मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दान का महत्व। सनातन धर्म में दान को बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दूसरों की भलाई के लिए देता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। दान करने से मन पवित्र होता है, पाप कम होते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन हर दान का महत्व एक जैसा नहीं होता। कुछ दान सामान्य होते हैं और कुछ दान ऐसे होते हैं जिनका फल कई जन्मों तक मिलता है। भगवान विष्णु से पूछा गया प्रश्न, चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बार कई ऋषि मुनि भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस संसार में लोग अलग अलग प्रकार के दान करते हैं। कोई सोना दान करता है, कोई धन दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन इन सब में सबसे बड़ा दान कौन सा है? तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराए और उन्होंने जो उत्तर दिया वह आज भी सनातन धर्म का सबसे बड़ा सत्य माना जाता है। सबसे बड़ा दान अन्नदान। भगवान विष्णु जी ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, क्योंकि अन्न से ही जीवन चलता है। अगर किसी भूखे व्यक्ति को भोजन मिल जाए तो उसके प्राण बच जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि अन्नदान महादान। जिस घर से भूखे को भोजन मिलता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। अन्नदान का महत्व। अन्नदान इसलिए महान माना गया है कि क्योंकि यह
सीधे जीवन से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो उसे धन नहीं चाहिए, उसे सोना नहीं चाहिए, उसे सबसे पहले भोजन चाहिए। इसलिए जो व्यक्ति भूखे को भोजन देता है वह वास्तव में उसके प्राण बचाता है, और जो किसी के प्राण बचाता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु जी की शिक्षा। भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा? जो व्यक्ति प्रेम से बिना अहंकार के भूखे को भोजन कराता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक होता है। ऐसे लोगों के घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। उनके जीवन की कठिनाइयाँ धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। कब करना चाहिए अन्नदान? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार अन्नदान किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन कुछ दिन ऐसे हैं जब अन्नदान का फल कई गुना बढ़ जाता है, जैसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, मकर संक्रांति, त्योहारों के दिन और पितृपक्ष, जो पितरपक्ष भी बोलते हैं। इन दिनों अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अन्नदान कैसे करें, कैसे करना चाहिए? चलिए इसी के बारे में जानते हैं। दान हमेशा शुद्ध भावना से करना चाहिए। दान करते समय मन में अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर दान करता है कि लोग उसकी तारीफ करेंगे तो उस दान का पुण्य कम हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति चुपचाप और प्रेम से दान करता है भगवान उस पर विशेष कृपा करते हैं। किसे देना चाहिए दान? दान हमेशा जरूरतमंद को देना चाहिए, जैसे में गरीब व्यक्ति, भूखे लोग, संत और साधु, यात्रियों को, अनाथ बच्चों को, और इन लोगों को भोजन कराने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्नदान का नियम। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर नियम बताया गया है। कहा जाता है कि घर में
भोजन बनाने के बाद पहला हिस्सा भगवान को अर्पित करना चाहिए और दूसरा हिस्सा किसी जीव को देना चाहिए। यह जीव जैसे गाय हो गया, कुत्ता हो गया, पक्षी हो गई या फिर कोई भी भूखा व्यक्ति हो सकता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। 10 अन्नदान का फल। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से अन्नदान करता है उसके जीवन में कभी भी भोजन की कमी नहीं होती। भगवान विष्णु ऐसे लोगों की हर कठिन समय में हमेशा रक्षा करते हैं। उनके घर में खुशहाली, संतोष और शांति बनी रहती है। एक छोटी कथा चलिए सुनते हैं। एक बार एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज अपने घर के बाहर बैठकर किसी भूखे को भोजन कराता था। एक दिन भगवान विष्णु भिक्षुक के रूप में उसके घर आए। उस व्यक्ति ने उन्हें भी प्रेम से भोजन कराया। तब भगवान प्रसन्न हुए और उसे जीवन भर सुख और समृद्धि का आशीर्वाद दिए। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ मत जाने दीजिए। दान का असली अर्थ, दान का मतलब केवल वस्तु दान देना नहीं है। दान का असली अर्थ है दूसरों की मदद करना और उनके दुख को कम करना। अगर आपके पास ज्यादा धन नहीं है तो भी आप दान कर सकते हैं। एक रोटी देकर, एक गिलास पानी देकर या फिर जरूरतमंद की मदद करके। भगवान विष्णु जी की अंतिम शिक्षा। भगवान विष्णु ने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्नदान करता है उसके सारे पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार अन्नदान जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवान विष्णु के अनुसार इस संसार में सबसे बड़ा दान
अन्नदान होता है। अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने जीवन में अन्नदान का संकल्प जरूर लें, क्योंकि भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री विष्णु भगवान।